अर्णव गोस्वामी का जेल जाना पत्रकारिता के लिए एक दुखद क्षण है। पत्रकारों को भी ये सोचना पड़ेगा कि आखिर उनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। अर्णव गोस्वामी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे। एनडीटीवी, टेलीग्राफ, टाइम्स नाउ जैसे कई बड़े चैनल और न्यूज़पेपर में अपना योगदान दे चुके हैं। 2004 में एनडीटीवी में उन्हें बेस्ट एंकर का अवार्ड भी मिल चुका है। जेल जाना उनके लिए, मीडिया के लिए निश्चित रूप से दुखदाई है, लेकिन इसके पीछे सोचना पड़ेगा क्यों हुआ। पूरे मीडिया जगत को, जो भी बड़े पदों पर बैठे हैं, सक्षम लोग हैं, जिनको देश में जनता ने एक पहचान दी है, उन सभी मीडिया के वरिष्ठों को सोचना चाहिए कि अर्णव जैसी घटना क्यों हो रही है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब कोई भी पत्रकार अपने निष्पक्षता से हटकर पार्टी बनता है तो ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं। आप अगर देखें तो अर्णव के खिलाफ पुलिस की जिस तरीके से कार्रवाई की, उसका तरीका निश्चित रूप से गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन सुशांत मामले में, पालघर मामले में और सुनंदा मर्डर केस जैसे तमाम अन्य इशू में अर्णव का रवैया बहुत ही निष्पक्ष नहीं रहा है। और जिस तरह से वो तेज आवाज में अपनी बात को कहने का प्रयास करते थे, आवाज उठाते थे, इतनी तेज आवाज में चिल्लाने की भी मीडिया को जरूरत नहीं है। अपनी भाषा शालीनता से, सज्जनता से और बेहतर तरीके से भी जनता के बीच ला सकते थे। सबकी अपनी स्टाइल होती है, अर्णव की भी एक अपनी स्टाइल थी, वो उनकी पहचान भी कही जा सकती है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर पार्टी बनकर एक तरफा एक पार्टी के लिए कार्य किया, देश के दूसरे दलों के बड़े बड़े नेताओं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। आज की तारीख में जिस तरह से एक पार्टी के लोगों ने उनके पक्ष में बयान जारी किया, दूसरे पार्टी के लोग अर्णव के खिलाफ कार्रवाई को सही, उचित मानते हैं, ये तो नेताओं की आपसी बयानबाजी और सियासत है। सोचना उन पत्रकारों को चाहिए जो पार्टी बनकर कार्य करते हैं। आप पिछले 3 दशक में देखिए पत्रकारिता का उत्पीड़न, पत्रकारिता किस तरह नीचे जा रही है, गिर रही है, गिरावट आ रही है। हालांकि समाज के हर क्षेत्र में गिरावट आ रही है, लेकिन पत्रकारिता, जिसे हम चौथा स्तंभ कहते हैं, ये बहुत भरोसे का, लोकतंत्र के लिए बहुत ही मजबूत और देश हित में आवाज उठाने का माध्यम था।
न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जब भी कहीं संकट पैदा होता था तो चौथा स्तंभ मीडिया के पास आते थे लोग। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों ने मिलकर जिस तरीके से अपनी यह बात कही थी उसका भी माध्यम मीडिया था। दुर्भाग्य है कि हमें समीक्षा करनी चाहिए। 3 दशक की पत्रकारिता के बाद आज मीडिया जिस मोड़ पर खड़ा है बहुत कष्ट हो रहा है और ये सोचने के लिए मजबूर भी हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा एक ही लाइन मानना है, आज भी जो भी निष्पक्षता पूर्वक अपनी बात कहता है उसको लेकर कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, सभी एक बार कार्रवाई करने के लिए सोचते हैं, सोचना पड़ता है। जब आप पार्टी बनते हैं तभी ऐसी दुखद घटनाएं होती हैं। तो मेरा यही अनुरोध भी है और मैं मानता भी हूँ कि मीडिया को नए सिरे से अपनी समीक्षा करनी चाहिए और किसी प्रकार का सरकार प्रतिबंध लगाए, राजनीतिक दल हमारे ऊपर आरोप लगाएं, हमें खुद आत्मपरीक्षण, आत्मालोचन और निष्पक्षता का परिचय देते हुए चौथे स्तंभ को स्थापित करने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका पर निगरानी रखने के लिए एक साथ एकजुट अपने द्वारा बनाए हुए निष्पक्षता के मानक का पालन करने के लिए आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।